ओम शांति। घटी का दिन है 18 और आज की मुरली है 9 मार्च 1985 की। गोल्डन जुबली द्वारा गोल्डन एज के आगमन की सूचना। गोल्डन जुबली द्वारा गोल्डन एज के आगमन की सूचना। तो आज बाबा ने अपने बच्चों में दो चीजें देखी। एक तो बाबा ने देखा हिम्मत सभी में है और दूसरा बाबा ने देखा उमंग उल्लास भी सभी में है। बाबा सभी का पुरुषार्थ देख रहे थे। हर एक के अंदर ये एक ही श्रेष्ठ संकल्प रहता है कि हमें बाप दादा के समीप रतन नूरे रतन दिल तख्त नशीन दिलाराम के प्यारे बनना ही है। देखो बाबा ने कहा सभी का एक ही लक्ष्य, और वो लक्ष्य क्या है? समान और संपन्न बनना। और इसी लक्ष्य प्रमाण आगे बढ़ने में सफल भी हो रहे हैं। कोई से भी पूछो, किसी से भी पूछो क्या चाहते हैं, तो सभी एक ही उमंग की आवाज में कहते हैं संपूर्ण और संपन्न बनना चाहते हैं। यही है ना सभी का लक्ष्य कि मैं क्या बनना चाहती हूँ? बाप समान बनना चाहती हूँ, सभी गुण शक्तियों में संपूर्ण बनना चाहती हूँ। तो बाबा ने इस लक्ष्य के अंदर उमंग उत्साह भी देखा और बच्चों ने ये लक्ष्य लिया है तो इसकी हिम्मत भी देखी। ये है मुरली का एक पार्ट। तो सभी याद रखना, बाबा ने अपने बच्चों में क्या देखा? हिम्मत भी देखी, उमंग उल्लास भी देखा। किस बात के लिए देखा? कि सभी बच्चों ने एक लक्ष्य लिया है और वो लक्ष्य कौन सा है? कि हमें बाप समान और संपूर्ण बनना ही है। सारे कल्प में ना ऐसा कोई बाप होगा, ना ऐसे बच्चे होंगे जो कोई भी बच्चा उमंग उत्साह में कम नहीं है। उमंग उत्साह सभी के अंदर कितना है? प्रचुर मात्रा में है। उमंग उत्साह के अंदर कोई भी कमी नहीं है। ऐसा तो ना बाप होगा और ऐसे ना कोई बच्चे होंगे। विशेषता संपन्न हो, और कमाल की बात है ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसके सारे बच्चे विशेषताओं में संपन्न हो, लेकिन ये एक ही ऐसा बाप है जिसका एक एक लाया हुआ चुना हुआ बच्चा, चाहे वो 10 साल का बच्चा है उम्र में शरीर की, चाहे वो 25 साल का युवा है, चाहे वो 50 साल का प्रौढ़ है, या चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग भी क्यों नहीं है, लेकिन वो भगवान का ज्ञान सुन करके भगवान की पालना को ले रहा है और चल रहा है। तो बाबा ने कहा मेरा एक एक बच्चा क्या है? विशेषता संपन्न है। कोई ना कोई अपनी विशेषता वो भगवान के कार्य में लगा ही रहा है और सभी एक ही लगन में मगन हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो सकता है कि एक बाप के सभी बच्चे एक ही जैसे विशेषता वाले हो, संपन्न हो, उमंग उत्साह वाले हो, लगन में मगन हो? नहीं हो सकता ना। लेकिन इस बाप के करोड़ों बच्चे 33 करोड़ तैयार होंगे, तो उसमें भी लाखों बच्चे तो कैसे हैं? इसी में ही हैं। तो बच्चों पर बाप को नाज है और बच्चों को बाप का नाज है। जहां भी देखो एक ही विशेष आवाज सभी के दिल के अंदर है। और कौन सी आवाज है सभी बच्चों के दिल के अंदर? बाबा और सेवा। ये मुरली का दूसरा भाग, बाबा और सेवा। सभी बच्चों के अंदर बाबा ने कहा बाप से स्नेह है, उतना ही सेवा से भी स्नेह है। दोनों स्नेह हर एक के ब्राह्मण जीवन का जियेदान है। दोनों स्नेह कौन कौन सा प्यार है? तो ये ब्राह्मण जीवन है, नहीं तो वो मृत्यु बन जाती है। तो वो दो प्यार चाहिए, एक तो बाबा से प्यार चाहिए और दूसरा सेवा से प्यार चाहिए। अकेले बाबा से प्यार है, सेवाओं से प्यार नहीं है, या उनको तो हम ऐसे समझते हैं ये तो ऐसे ही है, तो फिर हम ब्राह्मण जीवन का आनंद लुफ्त नहीं उठा रहे हैं। और अगर बाबा से प्यार नहीं है लेकिन सेवाओं से बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि उसमें नाम मिलता है, शान मिलता है, लिंक्स बनते हैं, लोग दिखते हैं, लोग महिमा करते हैं, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन बाबा से कोई ठीक है बस समझ आ गया, लेकिन बाबा ने कहा तो भी जीवन नहीं है, इसी में ही सदा बिजी रहेंगे तो माया जीत बनेंगे। तो जिसको आज ये सीखना है कि माया जीत, मेरे पास बहुत माया आती है। वैसे तो बाबा ने आज की संडे की अव्यक्त मुरली में कह दिया माया आती नहीं है। माया ने भी शिकायत लगा दी पापा को, पिता, कि वो कहती मैं तो जानना चाहती हूँ,
मेरा तो टाइम आ गया, पराए घर में बैठी थी, मेरा तो टाइम आ गया घर जाने का, मतलब कि उसका भी टाइम आ गया होगा अपना आगे वाले घर जाने का। तो कहती कि लेकिन ये मेरा भाई है जो मुझे जाने नहीं दे रहा, विदाई नहीं दे रहा। तो लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है कि माया जीत मुझे बनना ही बनना है, तो उसके लिए बाबा ने कहा माया हमारे पास आए ही नहीं, उसका सबसे अच्छा साधन है सदा बिजी, बिजी नहीं सदा बिजी। किस में बिजी रहना है? बाबा और सेवा, बाबा और सेवा। तो ये मुरली का दूसरा पार्ट। मुरली का पहला पार्ट क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य क्या है हमारा? बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना। दूसरा मुरली का भाग है कि ऐसा बाप और ऐसे बच्चे सारे दुनिया में नहीं होंगे कि जिसके सारे बच्चे विशेषता संपन्न हो, जिसके सारे बच्चे लगन में मगन हो, जिसके सारे बच्चों में उमंग उत्साह बिल्कुल भी कम ना हो। और मुरली के आगे का भाग आया है कि बच्चों के अंदर दिल अंदर एक ही आवाज है, बाबा और सेवा। तो माया जीत बनना है तो सदा बिजी रहना है। अच्छा, अभी देखो बाबा ने कहा कि अभी तो सफलता पूर्वक इतने वर्ष बीत चुके हैं, गोल्डन जुबली भी क्यों मना रहे हैं? दुनिया के हिसाब से मना रहे हो या समय प्रमाण विश्व को तीव्र गति से संदेश देने के उमंग से बना रहे हो? यही बात हम डिस्कस करते हैं रोज कि कोई भी हम त्योहार मनाते हैं, कोई भी हम अपना लौकिक सालगिरह मनाते हैं या नया घर बनाते हैं या क्या बोलते हैं नींव पत्थर बनाते हैं, या कोई किसी जॉब लग गई है तो वो खुशी सेलिब्रेट करते हैं, किसी को बेटा बेटी हो गए हैं तो वो दिन भी लोग सेलिब्रेट करते हैं, या फिर हमारी क्लास को इतने साल हो गए हैं, मुझे इतने साल हो गए हैं, ये मुझे ज्ञान में आए। तो ये जो दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाबा ने कहा ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि दुनिया में भी करते हैं इसलिए कर रहे हो कि दुनिया में भी किसी को 25, 50, 75 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो वो लोग परिवार वालों को बुलाते हैं, आस पड़ोसियों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं और सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली ये सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए आप कर रहे हो या फिर इसलिए कर रहे हो कि हमें संस्था को इतने साल पूरे हुए, इस उपलक्ष्य में हम बहुत सारे वीआईपीज को बुलाएंगे, बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, पुरानों को भी बुलाएंगे, नयों को भी बुलाएंगे, संपर्क वालों को भी बुलाएंगे। तो इससे क्या होगा? तीव्र गति से संदेश दिया जाएगा। तो हम कोई भी प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं तो वो दुनिया के हिसाब से रिवाज नहीं करते। जैसे कई लोग बोलते हैं कि वहां भी नवरात्रे मनाते हैं बाहर, आप लोग भी नवरात्रे मनाते हो, बात तो एक ही है। वो लोग भी होली मनाते हैं, आप लोग भी होली मनाते हो, बात तो एक ही है। वो लोग भी अपना जन्मदिन मनाते हैं, यहाँ भी लोगों का जन्मदिन मनाते हैं, बात तो एक ही है। तो बात एक नहीं है। वहां मनाते हैं लोगों को खिलाने पिलाने के लिए, अपना शो ऑफ करने के लिए, अपनी खुशी को दूसरे के साथ बांटने के लिए, बस इतना ही होता है। लेकिन यहाँ हम क्यों मनाते हैं कि हम 50 को बुलाएंगे तो उसमें से एक आत्मा है जो कभी कभी आती थी वो रेगुलर हो जाएगी, जिसको कोई ना कोई संशय था उसको निश्चय हो जाएगा। तो हम मनाते हैं कि कोई भी तरीके से किसी भी आत्मा को बाबा का क्या मिल जाए? संदेश मिल जाए। बहुत सारे लोगों को तो ये पता चल रहा है, जो हमको भी समझ में आ रहा है कि ये कोई योग वाली संस्था है। नहीं तो अभी तक क्या समझते थे, जैसे और गुरु और धर्म है वैसे ये भी एक गुरु और धर्म की संस्था है। तो अब जब उन लोगों से मिलते हैं या ऐसे डे सेलिब्रेट करते हैं तो आवाज निकलता है और सोई हुई आत्माओं को जगाने का साधन बन जाता है। तो चाहे इसलिए बाबा ने क्या कहा है हमें, आप ज्ञान में आए उस दिन को सेलिब्रेट करो। खाली ऐसे नहीं बाबा को कह दिया बाबा थैंक यू आप मुझे ज्ञान में लेकर के आ गए, आज मुझे ज्ञान में इतने साल हो गए। सेलिब्रेट करो उस दिन को, क्योंकि आज मेरा खास दिन है तो मेरे कुछ लोगों को मैं लेकर के आऊंगी यहाँ पर और केक कटिंग करूंगी, भोग खिलाऊंगी, सब कुछ कराऊंगी ताकि उनको भी उमंग आए कि देखो हम भी ऐसे ज्ञान में चलें तो हमारा भी यहाँ पर डे सेलिब्रेट होगा। आधी आधी बातें हम सभी को बहुत मालूम है। तो बाबा ने भी कहा कि दुनिया के हिसाब से मनाया कि संदेश देने के उमंग से मना रहे हो। चारों ओर आवाज बुलंद बुलंद आवाज द्वारा सोई हुई आत्माओं का साधन बना रहे हैं। तो सभी को क्या आवाज गूंजती हुई सुनाई दे? समय प्रमाण
अब गोल्डन एज, सुनहरी दुनिया, सुनहरे युग आने की सुनहरे संदेश द्वारा खुशखबरी मिल रही है। तो बाबा ने कहा गोल्डन जुबली पर सभी को कौन सी खुशखबरी दो कि गोल्डन दुनिया आने वाली है। देखा ना अभी मधुबन न्यूज के अंदर एक न्यूज आई थी, आपसे शेयर भी किया था ग्रुप्स में, कि पंजाब के अंदर एक सरदार भाई हैं, वो अपना ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उसको कैसा बनाया है, गोल्ड, पूरा सोने का परत और रंग और सत्यों के चित्र सब कुछ अंदर 7 दिन का कोर्स लगाया हुआ है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दिन बाबा से सुना कि भाई गोल्डन दुनिया आने वाली है, तो उन्हें कहा गोल्डन दुनिया आने वाली है, और 3 साल बाबा ने उनको ये संकल्प दिए। तब जाकर के उन्होंने सोचा कि गोल्डन दुनिया आने वाली है, सबको कैसे बताऊं, तो अपने ऑटो को ही गोल्डन बना लिया। तो कहते हैं अभी जो भी इसके अंदर ये बैठते हैं, लोग बैठते हैं, तो ये सभी लोगों को हम ये वो पूछते हैं। बाबा ने कहा सेवा ऐसे करो कि आपको ना कहना पड़े, अभी मुरली के 3रे पन्ने में यही बात आएगी कि सेवा ऐसी करो कि आपको ना बताना पड़े कि हम क्या कर रहे हैं, सामने वाला खुद चल करके पूछे कि ये आपने गोल्डन ऑटो क्यों बनाया है, सुनहरे रंग का रिक्शा आपने क्यों बनाया है। तो वो सरदार भाई जी फिर उनको ज्ञान बताते हैं कि परमात्मा पिता कहते हैं कि अब गोल्डन दुनिया आने वाली है, सतयुग आने वाला है, ये दुख अशांति की दुनिया अब खत्म होने वाली है, अब सुनहरी दुनिया आने वाली है। और 7 दिन के कोर्स के चित्र ही ऑटो में लगे हुए हैं, तो कोर्स भी हो जाता है। आगे जिसकी जिज्ञासा है और जानने की, वो सेवा के अंदर भी भेज देंगे, पहुंच जाएंगे, संदेश दे देते होंगे। तो बाबा ने कहा अभी सभी को ये खुशखबरी दो कि सुनहरी दुनिया आने वाली है, अब लहर फैल जाए कि अब सुनहरा युग आया कि आया। जैसे बाबा ने कहा सवेरे के समय अंधकार के बाद सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय होना और रोशनी की खुशखबरी चारों ओर फैलना, खुशखबरी फैलानी नहीं पड़ती, सूर्य का उदय होना ही अपने आप में क्या है, एक रोशनी की खुशखबरी है। अभी बाबा हमको कुछ हालात बता रहे हैं, ध्यान देंगे। अंधकार भूल करके रोशनी में आ जाते हैं, ऐसे ही विश्व की आत्माएं जो दुख और शांति के समाचार सुन सुन विनाश के भय में भयभीत हो, दिल शिकस्त हो गई हैं, नाउमीद हो गई हैं, ऐसे विश्व की आत्माओं को इस गोल्डन जुबली द्वारा शुभ उम्मीदों का सूर्य उदय होने का अनुभव कराओ, खुशखबरी की लहर फैलाओ, उम्मीद का सितारा चमकाओ। हमारे पास कोई आता है अपनी प्रॉब्लम लेकर के हमारे घर में या हमारे पास सेवा केंद्रों में, तो उस समय केवल बैठ करके उनका दुख नहीं सुनना, हाथों हाथ उनको सॉल्यूशन देना है कि ये देखो ये होता है योग, ये होता है कोर्स, अब तुम ये करो तो अब तुम्हारी देखना सारे दुख खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा उम्मीद का सितारा चमकाओ, बजाय इसके कि मेरे को बताओ। एक बहन ने दूसरे बहन को कहा मेरे को बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको, मैं योग लगाऊंगी आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म कर दूंगी, और खुद के घर की प्रॉब्लम तो अभी तक सुलझी नहीं है और दूसरे के घर की ये क्या कर देंगी, प्रॉब्लम खत्म कर देगी। ऐसा सूर्योदय नहीं करना अपन को। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर उसके दुख को खत्म करने की उम्मीद नहीं, इच्छा नहीं है, लेकिन इस बहाने कि मैं उसको कह दूं मैं योग लगा दूंगी आपके लिए, इस बहाने में उसकी क्या सुनना चाहती हूँ, लीला जो घर के अंदर चल रही है लीला, वो मैं जानना चाहती हूँ, समाचार मुझे मिलना चाहिए, डाक मेरे तक पहुंचनी चाहिए। ये आपको ऐसे नहीं बोल रही हूँ, अपने सामने ऐसा होता हुआ देखा सुना है तो आपको बता रही हूँ। तो हम महान हैं, लेकिन इतने भी महान अभी नहीं बने, अभी नहीं बने। तो सीधा काम करना है, अर्थात उनको सीधी सत्यों की सृष्टि की खुशखबरी सुनानी। उनको बोलो हमें मत बताओ, आप चलो हमारे साथ सेवा के अंदर, वहीं पर ही आप जा करके अपनी प्रॉब्लम बाबा के साथ शेयर करो। क्या होगा इसके बजाय अब ये होगा, ऐसी लहर फैलाओ। लोग कह रहे अब क्या होगा, सिलेंडर बंद हो जाएंगे, अब क्या होगा, तो उनको बताओ सत्य के अंदर सीधा सूर्य ही हमारा खाना पकाए, भंडारी बनेगा,
सूरज ही हमारा भंडारी बनेगा। कल को ये विनाश हो जाएगा, सारे पेट्रोल पंप को आग लग जाएगी, क्या होगा? दोनों को बताओ। ऐसे ऐसे विमान बन जाएंगे, ये धरती तो मार्ग रहेगा ही नहीं, मार्ग हमारा आकाश बन जाएगा। और साथ में बिना ईंधन के उड़ेंगे साधन, तो अपन को पेट्रोल डीजल चाहिएंगे ही नहीं। धुआं पॉल्यूशन कुछ नहीं होगा, तो ईंधन ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, क्या होगा? इसके बजाय उनको क्या बताओ, अब ये होगा, ये होगा। ये खुशखबरी के साधन हैं। कौन है खुशखबरी के साधन? ये जो बाबा ने कहा गोल्डन जुबली मनाते हो या जो भी दिन मनाते हो। जैसे आप बच्चे दुख धाम देखते हुए भी सुख धाम सदा स्वतः समृद्धि में रहता है, और सुख धाम की समृद्धि दुख धाम को भुला देती है, और सुख धाम और शांति धाम के में जाने की तैयारियों में खोए हुए हो। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई है। तो हम भी इंसान हैं, इसी कलयुग के अंदर जन्मे हुए इंसान है, इसी कलयुग का खा रहे हैं, इसी में ही रह रहे हैं, इधर के ही लोगों के साथ ही तो चल रहे हैं ना। लेकिन बाबा ने कहा आप इस दुख धाम में हो, लेकिन आप सुख धाम और शांति धाम की में जाने की तैयारियों में खो गए हो। अब अपन को थोड़ी सी भी बुरी न्यूज आती है, कुछ आता है, तो हम अपने घर वालों को क्या बोलती है हमारी माताएं बहनें कि देखो हमने कहा था, हमारा तो बाबा यही कहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी समृद्धि में रहता है कि अब नई दुनिया आने वाली है, शांति धाम में जाने वाली, इसलिए उन तैयारियों में लगे हुए हैं। तो बाबा ने कहा यही बात खुशी की अब सभी को बताओ, ताकि वो भी ना उम्मीद से उम्मीद वाले बन जाएं, दुख की लहरों से सुख में आ जाए, और दिल शिकस्त आत्माओं को बाबा ने कहा ये वाली खुशखबरी सुना दो। अभी आगे बाबा ने मुरली में बोला लेकिन अभी क्या करनी पड़ेगी, आवाज चारों फैलाने के लिए कुछ नवीनता करनी पड़ेगी, अपने नॉलेजफुल स्वरूप को प्रत्यक्ष करना होगा। अभी समझते हैं कि शांत स्वरूप आत्माएं हैं, ब्रह्मा कुमारी ज्ञान वाले कौन है? शांत स्वरूप आत्माएं हैं, शांति का सहज रास्ता बताने वाले हैं। बाबा ने कहा ये स्वरूप तो प्रत्यक्ष हो गया है और हो रहा है, लेकिन नॉलेजफुल बाप की नॉलेज तो यही है। बाबा ने कहा अब ये आवाज करना है। अभी तो ये कहते हैं कि शांति का स्थान है तो यही है, ऐसे तो सबके मुख से आवाज निकला, लेकिन अभी कौन सा आवाज निकले कि सत्य ज्ञान है तो यही है, सत्य ज्ञान है तो यही है। ऐसे बाबा ने कहा सत्यता की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। कैसे करें? बाबा ने कहा उसके लिए विधि को अपनाना पड़ेगा, लेकिन वो स्वयं ही विधि क्या अपनाओ जो आपको कहना ना पड़े, लेकिन वो स्वयं ही कहे। इससे ये सिद्ध होता है कि सत्य ज्ञान, परमात्म ज्ञान, शक्तिशाली ज्ञान तो यही है। इसके लिए विधि फिर सुनाएंगे और इस पर आप लोग भी सोचना। बाबा ने कहा कुछ ऐसा काम करके दिखाओ जिससे हमको कहना भी ना पड़े, लेकिन अपने ही आप दूसरे आकर के कहें कि सत्य ज्ञान है तो कौन सा है? ये है। परमात्म ज्ञान है तो ये है। शक्तिशाली ज्ञान है तो ये है। और फिर लास्ट में बाबा ने मुरली में कहा पहले वंडरफुल बनते बनते, वायुमंडल बनते बनते आत्माओं में समय पाने की आकर्षण बढ़ती जाती है। अभी जाना चाहिए, देखना चाहिए, ऐसी लहर फैलती जा रही है। पहले पहले क्या था लोगों के अंदर कि पता नहीं ये क्या है, अभी है कि अच्छा है, जाना चाहिए, देखना चाहिए, पता नहीं ये क्या सुनाते हैं, पता नहीं ये क्या ज्ञान है। और अब मैं अपने आप को बाबा के आशीर्वाद से भरपूर आत्मा समझती हूँ कि अब हम अपनी आंखों से वो समय देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं कि हम उधर से निकलना चाहते हैं, लेकिन लोग हमें निकलने नहीं दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अब कहीं और भी जाकर के सेवा कर ले। कुछ हैं जो वेट कर रहे हैं आगे, कोई दिन मांगे हुए हैं, कोई निश्चित की हुई है बातें, लेकिन जहां पर गए हैं वो लोग क्या कह रहे हैं? अभी नहीं, अभी तो हमें पता ही नहीं चला कुछ, अभी तो पता ही नहीं चला। बाबा ने कहा पहले कहते थे क्या है, ये कहां से आए हैं लोग, और अब कहते हैं। और आपको एक सुंदर अनुभव सुना दूं 2 दिन का। हमने नहीं कहा अभी तक उन आत्माओं को
कि आप आओ, हमारे सेंटर आओ, आश्रम आओ, देखो, बाबा को देखो, योग लगाओ, क्योंकि अभी उनको थोड़ा समझने में समय है, इसलिए अभी तक नहीं कहा। लेकिन हमारे पीछे लोग पड़े हुए हैं कि आप हमें कब लेकर के जाओगे वहां पर, आप हमें कब एड्रेस दोगे, आप हमें कब बताओगे, आप हमें कब बुलाओगे, आप हमें कब बुलाओगे। उनको क्या भी रुको, बुलाएंगे, समय चेंज हो रहा है ना। बाबा ने कहा पहले कहते थे ये क्या है, और अब कहते हैं, और अब समीप आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। आखिरी में कहेंगे कि यही है। अभी तक यहाँ तक पहुंच गए, और अब बाबा ने कहा वहां तक भी पहुंच जाएंगे जब यही संसार खुद बोलेगा कि सत्य ज्ञान, परमात्म ज्ञान, शक्तिशाली ज्ञान है, तो यही है, यही है। अभी आपके दिल का उमंग उत्साह उन्होंने भी उमंग पैदा कर रहा है, ये अंडरलाइन करना। जितना भगवान के बच्चे उमंग में होंगे ना, संसार में उमंग आएगा। और हमारा ये उमंग बैठा हुआ है, जैसे हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हमारा भी उमंग ऐसे रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है। उमंग बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि जब सब खुश होंगे हम भी खुश हो जाएंगे, जब सब नाचेंगे हम भी नाच लेंगे, जब सब कहीं जाएंगे हम भी चले जाएंगे, जब हमें बताएंगे तब हम भी कुछ कर लेंगे, कहेंगे तो हम भी कर लेंगे। ये होता है बैठे हुए अभी तक। और हमारे उमंग से उन आत्माओं के अंदर उमंग आएगा कि हम भी देखें, हम भी जाएं, हम भी सुने। ये तब आएगा जब हमारे अंदर, जब हम नहीं बैठे रहेंगे यहाँ पर, जब हम भी थोड़ा उड़ना शुरू कर देंगे उमंग के अंदर। तो उन आत्माओं, जब इष्ट देवियां देव उड़ेंगे उमंग में, तो ही तो भक्तों के अंदर भी इच्छा पैदा होगी उड़ने की। अभी आपकी दिल नाचती है, उन्हों के पाँव चलने शुरू होते हैं। जैसे यहाँ कोई बहुत अच्छा डांस करता है तो दूर बैठे हुए वाले के भी तो पाँव चलने शुरू हो जाते हैं ना। ऐसा उमंग उत्साह का वातावरण अनेकों के पाँव को चलाने शुरू कर रहा है। एक आत्मा का उमंग अनेकों के पाँव को चलाना शुरू कर देता है। ये बाबा ने आज मुरली में बताया। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? उमा देवी स्वमान, बहुत सारे स्वमान हैं। मैं कौन हूँ? उमा देवी हूँ। उमा देवी अर्थात जो सदा उमंग उत्साह में रहती है और सबको भी उमंग उत्साह में लाती है। तो मैं उमा देवी की शांति देवी, दो सारी देवियां ही बनना है, लेकिन हर एक देवी की अपनी अपनी वैल्यू है, विशेषता है, और अपनी अपनी ड्यूटी है, और अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो वही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। जैसे दुनिया में लक्ष्मी सभी को चाहिए पर सरस्वती नहीं चाहिए। ज्ञान नहीं सुनना, हमें ये बता दो हम अमीर कैसे बने। ज्ञान नहीं सुनना हमें। बच्चे आए थे भी कृषि मेले में, बड़े भी आए थे, बूढ़े भी आए थे, किसान भी आए थे, बहुत सारे लोग, माताएं बहनें भी आई थी। तो वो कहते हैं, उनको कहते हैं, आपको माताएं कहते हैं कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, शांति का ज्ञान मिल रहा है, यहाँ पे आप सुखी हो जाओगे। ज्ञान है, ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, फ्री में ले लो। अरे माता जी, फ्री में मिल रहा है ज्ञान, आओ भाई ले लो। रास्ता रोक लिया, पूरी वो गली ही रोक ली इन्होंने। तो कहते मैं जाने नहीं दूंगी आगे। स्वर्ग आ रहा है, तुम्हें जाना नहीं है स्वर्ग में, फ्री में मिल रहा है ज्ञान, जाओ अंदर। बहुत मजेदार वो 3 दिन रहे। हमारे तो यादगार दिन, अपने तो यादगार दिन बन गए। लोग ही हंस रहे थे कि बताओ, वो कहते हैं कि हम तो यहाँ कोर्स करने के लिए इसलिए आए हैं दीदी कि आपकी माताओं के अंदर इतना जोश कैसे है। तो जरूर इनको कोई पावरफुल डोज से मिलती होगी तो ही। और वो कोर्स वो जुड़ गए हैं, रेगुलर नहीं है, लेकिन जब होंगे आएंगे, जाएंगे, बाबा से मिलते हैं, ज्ञान के 2-4 शब्द सुनते हैं और चले जाते हैं। और हर बार याद करते हैं आपकी माताएं। हमारे पास भी कोई ग्राहक आने दो मेरी माताओं।
तो बाबा ने, तो फिर हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो सरस्वती नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। उनको बोलते थे कि आओ आपको ये अच्छा हो जाएगा, वो तो हमें ये बता दो। फिर उनको कहते थे पहले ये चित्र तो देखो, ज्ञान तो सुनो। ज्ञान नहीं सुनना, टाइम नहीं जा रहे हम तो सरस्वती को पहले लेकर के आओ, लक्ष्मी अपने आप आएगी। पहले ज्ञान लाओ जीवन के अंदर कि मुझे क्या बोलना है, क्या सोचना है, कहाँ बैठना है, किनके साथ बैठना है, क्यों बैठना है, क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं देखना है। जब ये नॉलेज आएगी जीवन में तो लक्ष्मी तो छम 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 करते हुए आ जाएगी। पर हमको क्या चाहिए, सरस्वती नहीं चाहिए। इसके लिए लक्ष्मी, इसके लिए सरस्वती लाएंगे जीवन में तो लक्ष्मी अर्थात संपन्नता अपने आप आएगी। तो ये है मुरली। इसके लिए बाबा ने आज की मुरली में ये पक्का करा दिया, आप नहीं नाचते, इसके लिए उनके भी पांव नहीं उठ रहे हैं। आप नाचो खुशी के अंदर, उमंग के अंदर, तो उन्हों के भी पांव चलने शुरू हो जाएंगे। तो इस मुरली से कौन कौन सी बातें याद रखेंगे, थोड़ी सी रिपीट करो। समान और संपूर्ण, कि लक्ष्य क्या है हम बच्चों का, समान और संपूर्ण बनना। और बाबा से भी प्यार हो और सेवा से भी प्यार हो, ठीक है। और मायाजीत बनने का आधार है सदा इन दोनों में बिजी रहना, बाबा और सेवा में बिजी रहना। और उमंग उत्साह में आप रहोगे, तो ये तो लास्ट पॉइंट थी, तो संसार भी उमंग उत्साह में आएगा। उनको बताओ, ना उम्मीद को उम्मीद दिलाओ, दुख वाले को सुख का अनुभव कराओ, दिल शिकस्त को खुशखबरी सुनाओ। ज्ञान है तो यही है। हाँ, अभी तक तो उन्होंने ये समझ लिया कि ये शांति का सन, अंदर आते ही हम शांत हो जाते हैं, ये लोग शांति स्वरूप लोग हैं। लेकिन बाबा ने कहा उनको ये भी अनुभव हो कि सत्य ज्ञान होगा तो यही होगा। सत्य ज्ञान, परमात्म ज्ञान, शक्तिशाली ज्ञान है, तो यही है जो ये बता रहे हैं। क्या होगा, इस टेंशन से बाबा ने कहा उनको बाहर निकाल करके बताओ ये होगा। क्यों? क्योंकि हम भी तो देखो आप लोगों की तरह रहते हैं, उनको बताओ कि हम भी इस दुख की दुनिया में हैं, लेकिन हम अपने स्वर्ग और घर जाने की तैयारियों में खुशी खुशी से बिजी हैं, इसलिए दुख की लहर हमें आती नहीं है, ठीक है। और आत्माओं को अगर आगे लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले खुद उमा देवी नाचोगे तो उनके भी पाँव नाचेंगे। गोल्डन जुबली और ऐसे, जैसे यहाँ गोल्डन जुबली और हमारे जो भी स्पेशल डेज होते हैं उन सभी को हमें क्यों सेलिब्रेट करना है, क्योंकि दुनिया मना रही है इसलिए नहीं मनाना, क्योंकि उस दिन पर हम शिव संदेश का कार्यक्रम रखेंगे इसलिए हमें मनाना है, ठीक है। ये भी बाबा ने आज बहुत अच्छी शिक्षा दी। तो आज का होमवर्क लिखना सभी, और आपके ग्रुप में भी भेजा जाएगा। आज का पहला होमवर्क है सत्युगी प्रकृति का सुख, इस विषय पर निबंध लिखना है। सत्युगी प्रकृति का सुख, कि सत्युग के अंदर जब माँ प्रकृति होगी वो कैसे सुखदायी होगी और क्या सुख हमें मिलेंगे प्रकृति से, इसके ऊपर क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, ठीक है। 2 जनवरी वाली मुरली 1980 की मुरली में से देख लेना। 1980 शायद 2 जनवरी 1980 की जो पहली मुरली है वो देख लेना, आने वाली दुनिया कैसी होगी, ये था उस मुरली का टाइटल, ठीक है। तो वो मुरली बहुत अच्छी थी। और दूसरा होमवर्क बोलो, दूसरा होमवर्क स्व चेकिंग करनी है। क्या? सारे दिन में संकल्प बोल कर्म, संबंध संपर्क और दृष्टि में कहाँ तक विजयी रहे, क्योंकि मायाजीत बनने की बात चली ना। तो संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में और दृष्टि में कहाँ तक विजयी रहे, ये पूरा दिन अपनी चेकिंग अपने बस स्वमान में रहना, सारी चीजें, ये 500 चीजें अपने आप ही अच्छी हो जाएंगी। ओके, ओम शांति।